आजकल अदालत से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खासे नाराज हैं। अदालतों के फैसलों से नाराज हैं। अदालत जो फैसला कर दे उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लगता है कि उनकी मन मर्जी के फैसले नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका ये नाराज होना और नाराजगी को जग जाहिर कर देना एक आम सी बात होता जा रहा है। अब सत्ता की ताकत अगर हाथ से जाती हुई नजर आए तो इस तरह की नाराजगी लाजमी भी है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, लेकिन इस फैसले से नाराज हो गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहने लगे न्यायपालिका सही नहीं कर रही है। बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बन सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। यानी राष्ट्रपति क्या संविधान से ऊपर, और संविधान के तहत बनने वाले कानूनों को उसकी परख करना, उसके चेक एंड बैलेंस को देखना, उसके सही और गलत को परखना क्या अदालतों का यह काम नहीं है? अदालतों में फिर क्या ताले लगा देने चाहिए? अदालत फिर किस तरह के फैसले करेगी? क्योंकि किसके घर में क्या पक रहा है, क्या खा रहा है, और इस आधार पर मॉब लिंचिंग करके फैसले तो सड़क पर बीजेपी से जुड़े हुए संगठन कर ही रहे हैं। आप किस धर्म को कैसे मानेंगे? आप मस्जिद जाएंगे या नहीं जाएंगे? नमाज सड़क पर पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये भी सरकार तय कर रही है। अब ऐसे में अदालतें करे तो करे क्या? ताला लगा देना चाहिए क्या अदालतों में? यह सवाल भी खड़ा होने लगा है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है, यह एक परमाणु मिसाइल बन गया। उन्होंने कहा न्यायपालिका के लिए 24 घंटे लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है ये अनुच्छेद। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। यानी कि जिस राज्य में केंद्र की पार्टी जो सत्ता में है उसके जुड़ी हुई सरकार ना हो, तो वहां पर राज्यपाल केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। The President acts on the aid and advice of the Council of Ministers. The Governor of a state acts on the aid and advice of the Council of Ministers in the state. कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है। ये संविधान कहती है। गवर्नर ये भी कर सकता है कि कोई विधेयक हो वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट
अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल?